वो ये तसव्वुर करें कि वो वर्दी हैं। वर्दीनेस होती है कि प्रोडक्टिव होना या करामद होना, और वो सलाहियतें इतनी कमाल हैं कि जब वो आप उनका इजहार करेंगे तो आपको एहसास होगा। मुझे 33 साल के प्रोफेशनल कैरियर के अंदर ग्रेजुअली इस चीज़ का एहसास हुआ। भेजा जहां वो जॉब लेना चाहते थे उसी शोबे की, और फिर 4 सिर्फ अल्फाज लिखे, और वो 4 अल्फाज थे कि ये बंदूक किराए के लिए खाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। वो लोग कि जो जॉबलेस हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, ये वीडियो उनके लिए है। बड़े ज़िम्मेदारी से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कोई 32-33 साल का मेरा प्रोफेशनल कैरियर है, जहाँ मैं इंटरव्यू देता भी रहा और फिर लोगों को हायर भी करता रहा। और मेरी हायरिंग बड़ी डिफरेंट होती थी कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करता था और उनको फिर मैं ट्रेन करता था। तो मैं शुरू से इसकी चीज़ का कायल हूँ कि जो बुरा सीख गए हैं या जो जॉब मार्केट के अंदर लोग ऑलरेडी होते हैं, उनकी एक सर्टन टनल विजन बन जाता है टूवर्ड्स वर्क। लेकिन फ्रेश लोगों को आप किसी भी तरह पॉजिटिव काम की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। एक तो उनमें उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखना होना चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, तो वो बहुत फिजिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और पाकिस्तान के अंदर जहाँ 14 करोड़ लोग जो हैं वो 30 साल से नीचे हैं, और इसमें से आप समझिए 80% जो मुझे लगता है बेरोज़गार हैं, या वो अंडर जो है ना वो मतलब अपनी कैपेसिटी से नीचे वो कमा रहे हैं, और ऐसी जॉब्स हैं उनके पास कि जिसमें उनको कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, और उनका जो ट्रू टैलेंट है वो जो है ना सामने नहीं आ रहा। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत मुफीद होगी, ताकि वो ज़िंदगी में अपने आप को किस तरह से अप्लाई करें, नौकरी कैसे मिलेगी। और आखिर में जो 4 अल्फाज बताए, डील कार्नेगी की किताब में पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने 4 अल्फाज बताए कि नौकरी के लिए वो 4 अल्फाज कितने अहम हैं। उसकी कहानी भी बाद में बताऊंगा। देखिए जी, सबसे पहले जो लोग जॉबलेस हैं या जो लोग जॉब चाहते हैं ना, वो अपनी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है ना, उसको एक इम्पॉर्टेंट बनाएं। यानी उसको एक वो ये तसव्वुर करें कि वो वर्दी हैं। वर्दीनेस होती है कि प्रोडक्टिव होना या करामद होना। आप वर्दीनेस को गूगल कर लीजिए। ये जो फीलिंग होती है ना आपके पास कि मैं अहम हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं कहीं जाके कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कहीं जाके डिलीवर कर सकता हूँ, या मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं अगर वो सामने आ जाए, अकॉर्डिंगली कोई गुरु मिल जाए, ट्रेनर मिल जाए, या प्रॉपर्टी विजन टीवी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो सलाहियतें आपकी जो है ना वो सामने निखर के आएंगी। और वो सलाहियतें इतनी कमाल हैं कि जब वो आप उनका इजहार करेंगे तो आपको एहसास होगा। मुझे 33 साल के प्रोफेशनल कैरियर के अंदर ग्रेजुअली इस चीज़ का एहसास हुआ, तो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। पहली बात कि आपको वर्दीनेस का एहसास होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे अगर आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो आपको एहसास होता है कि शायद मेरे में कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आपके अंदर जो चीज़ होगी ना वो दूसरों को नज़र नहीं आएगी, जबकि पहले आपको नज़र आनी चाहिए कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर रिजिलियंस है, मेरे अंदर डेडिकेशन है, मेरे अंदर कमिटमेंट है, मेरे अंदर जोश व खरोश है, मेरे अंदर प्रोग्रेस करने के लिए हंगर है। ये बहुत कुछ है जो कि आपके अंदर होना चाहिए, और वो आपका को इजहार करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली बात यह कि आपको जब वर्दीनेस का एहसास होगा तो फिर आपका जो ऑल टुगेदर बॉडी लैंग्वेज है, टेम्परामेंट है, वो चेंज होगा। दूसरी बात यह है कि कभी भी आमतौर पे मैंने बेरोजगार लोगों को देखा है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, सर मुझे रख लें, सर आप मुझे चांस दे दें, सर मैं जो है ना बड़ा मजबूर हूँ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं, जो आपकी यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी है ना, उसको ये नीचे करती हैं चीज़ें। क्योंकि कोई देखें, अगर आपको कोई अगला जॉब हायर कर रहा है तो वो किसी प्रोडक्टिव काम में आपको लगाएगा, सो दैट कि आप उसके लिए प्रोडक्टिव हों। लेकिन अगर आप ये तरले मिनटों पे आएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी नज़र में जो है ना वो वर्दी नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, इंपॉर्टेंट और अहम नहीं है, तो फिर ऐसे बंदे को कौन रखेगा। आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदे को नहीं रखेंगे जो कि आपसे बस समझ लें वो काम की भीख मांग रहा है। लाइक नौजवानों को इकबाल को पढ़ना चाहिए, अल्लामा इकबाल को, और जितनी समझ आती है गूगल करें, वहाँ आपको बहुत अच्छे उसकी तफसीलात मिल जाएंगी।
अपने रुझान को अगर उस पर लगाएंगे ना, इकबाल की कोई शायरी पे, मैं जब मैट्रिक में था तो मैं उस वक़्त इकबाल पढ़ता था, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि ज़माने में मुश्किलें भी आई, जो भी सूरत हाल थी, अप डाउन्स थे, लेकिन अपना जो विज़न था वो इकबाल के शाहीन जैसा ही था। तो वो ही नौजवानों को सूट करता है। मैं कहता हूँ कि इकबाल ने नौजवानों को उनका सही मकाम मर्तबा दिया। दुनिया में एक ही शख्स ने, दूसरे शख्स ने दिया। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को, उन गरीबों को, उन मस्कीनों को, उन गुलामों को वो अजीम मकाम अता किया कि जो उस वक़्त के कुरैश के जो सरदार थे वो रश करते थे कि हम गलती कर गए कि हम उस वक़्त मैसेज को नहीं पहचानते। कि हज़रत अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हो गए और वो अदर सहाबा आपस में बात करते थे कि हम पीछे रह गए, हम उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर सके और उल्टा मुखालफत करते रहे। और जो गुलाम थे वो अब कमांडर बन गए, उनके बड़े बड़े दर्जे हैं। हज़रत उमर की उमर सीरीज़ आप अगर देखें तो उसके अंदर आपको ये सारी जो तारीख़ है वो समझ आएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम मर्तबा दिया उन नौजवानों को, उन गरीबों को और मस्कीनों को। फिर इकबाल ने उनको शाहीन का दर्जा दिया, ठीक है ना। वो तो ये शेर आप अगर आप देखें तो ये इकबाल ने कहा, और बेशुमार इकबाल ने नौजवानों को वो दिया। तो वो मकाम मर्तबा आप अपने जहन में लेकर आएँ जो कि इकबाल ने आपको दिया है, ठीक है ना। आपकी जो सही शनाख्त है वो इकबाल ने दी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब आपकी ये सोच होगी तो फिर अगले को एहसास होगा कि ये कितना अच्छा टैलेंट है और इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। आखिर में वो जो मैं कहानी 4 लफ्ज़ों वाली बता रहा था जो डेल कार्नेगी अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जॉब के लिए एक जो तरीका उन्होंने बताया है जिसको आप अडॉप्ट करें तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। वो कहते हैं कि एक शख्स जो, एक लड़का जो जॉब लेना चाहता था, उसने पहले अपने अंदर सलाहियतों की तलाश किया। उसके बाद फिर उसने, उसकी जो एक एबिलिटी थी वो कॉपी राइटिंग थी। कॉपी राइटिंग ये होता है कि जैसे आप एड्स देखते हैं, जैसे कम अल्फाज के अंदर एक इफेक्टिव बात करना, ये कॉपी राइटिंग है। आपको ये तरीका आ जाए तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इसमें पैसा है। ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, इंग्लिश अगर आप समझते हो तो इसमें आपको फ़ायदा रहेगा। हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। अगर आपका रुझान है तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो पुरानी बात कर रहे हैं कि वो कॉपी राइटिंग के अंदर एक कंपटीशन था। उस लड़के ने वो कॉपीराइट कंपटीशन विन किया। विन करने के बाद जब अगले दिन न्यूज़पेपर में वो खबरें आई कि इस शख्स ने जीता, ये वगैरह तस्वीरें आई, तो फिर उसने वो कटिंग अपने सीवी पे, यानी सीवी क्या था, कागज़ पे लगा के भेजा जहां वो जॉब लेना चाहते थे उसी शोबे की, और फिर 4 सिर्फ अल्फाज लिखे, और वो 4 अल्फाज थे कि ये बंदूक किराए के लिए खाली है, ठीक है ना। जॉब इसी तरह की है ना कि आप समझ ले किसी के लिए काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ वो कटिंग लगाई और ऊपर लिखा ये बंदूक किराए के लिए खाली है। क्योंकि वो जो कॉपी राइटिंग का कंपटीशन विन कर गया था लड़का, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस एड एजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो ये 4 अल्फाज ही लिखे और कुछ नहीं लिखा, तो उन्होंने उसको कॉल किया, उसको जॉब दी और उसको जॉब मिल गई। एक ये तरीका है कि आप जो हैं वो उसको मनवाएं कहीं पे, बगैर पैसों के कहीं पे। जब आप वहाँ से कुछ सक्सेस हासिल कर लें तो फिर अच्छी जगह अप्लाई करें कि मैंने ये अचीवमेंट किया और मेरे में ये एबिलिटी और सलाहियत है। तो ये 4 अल्फाज के ऊपर उन्होंने बताया कि जॉब मिल सकती है। सारा कुछ आप ही के अंदर है। कभी पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करें। आज बहुत अच्छा होता है, मैंने आपको बताया, इकबाल को आप गूगल करके या यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। रोज़ का 5-10 मिनट भी दें तो आपका एक बेस बनती जाएगी। वो जो तसव्वुरात हैं इकबाल के नौजवान के बारे में, तो वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो ये करें। दूसरा, किसी भी तरह की मालूमात है वो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी तालीम चाहिए, कोई भी कोर्स है, कॉपी राइटिंग कैसे शुरू करनी है वो गूगल करके यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप अपने ऊपर काम करें। देखिए बाहर जो मार्केट होती है ना, वो हर वक्त बंदों को तलाश करती है, कभी भी जॉब ख़त्म नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट में तो वो लोग जाते हैं या वो लोग उधर का रुख करते हैं जो कि अपने आप को ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं, तरक्की नहीं देना चाहते। जो लोग कंपिटेंट होते हैं वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी चला रहे हैं कि ड्राइवर चला रहा है, ठीक है ना। वो लोग, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। वो किसी भी इस जो रेड टेप है इसकी सोच नहीं होती उनकी। वो किसी भी प्रोटोकॉल को जो है ना वो अहमियत नहीं देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े खलीफा अमीरुल मोमिनीन हुए,
तो वो देखिए कितनी सादा जिंदगी बसर करते थे। ये मुसलमानों का शेवा है कि वो सादगी में रहें, आइज़ो इनकसारी में रहें। हाँ, कारनामे बड़े बड़े सरंजाम दें, लेकिन ये कि मेरा ड्राइवर है, मेरा खान साहब है, मेरा जो बैटमार है, वो मेरा चौकीदार है, वे तो खिलौने हैं कि जिसमें बच्चे खुश होते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बस है, ये मेरा हेलीकॉप्टर है, ये मेरा जहाज़ है। ये क्या है, बकवास है ये तो सारी। तो ये खिलौनों में ना जिंदगी जिए, कभी भी खिलौनों के पीछे ना जाएं, एक जीती जागती हुई और बेहतरीन जिंदगी को जो है ना आप फॉलो करें। क्योंकि खिलौने जॉब्स में आपको इसलिए दे जाते हैं कि आप उसमें महव रहें, उसमें आरे लगे रहें, खुश रहें आप उसमें, ठीक है ना, कि ये मेरे लिए मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। ये नौजवानों की दुनिया नहीं है। नौजवानों की दुनिया वो है जो वो खुद क्रिएट करते हैं, और आप क्रिएटर बने और अपनी दुनिया तख्लीक करें। नौकरी छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया कि नौकरी लेने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।